Dear student, I am Professor C.P. Singh. I shall discuss in this lecture what are the exceptions to the rule of privity of contract. यानी प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के क्या एक्सेप्शंस हैं ये बताना है। यानी कहाँ जो है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लॉ अप्लाई नहीं होगा, यानी एग्रीमेंट की पार्टी न होते हुए एग्रीमेंट को कोई जो है दूसरा आदमी जिसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट हुआ है उसे इन्फोर्स करा सकेगी। पहला है ट्रस्ट और चार्ज, न्यास या भार। Sometimes under a contract, a benefit is given to a person who is not party to the contract. This benefit can be given by creating a charge or trust in favor of such person. यानी किसी को जो एग्रीमेंट की पार्टी नहीं है उसके फेवर में ट्रस्ट या चार्ज क्रिएट करके उसे प्रॉपर्टी दी जा सकती है। ऐसी स्थिति में प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लॉ अप्लाई नहीं होगा। जिसके बेनिफिट के लिए एग्रीमेंट किया गया है वो पार्टी एग्रीमेंट के प्रोविजंस को इन्फोर्स कराने के लिए सूट फाइल कर सकेगी। इस पर एक केस है ख्वाजा मोहम्मद खान वर्सेस हुसैनी बेगम 1910 का। इसमें जो है लड़के और लड़की के फादर ने एक करार किया था जिसमें लड़के के फादर ने अपनी बहू को या लड़की के पिता जो थे उनकी बेटी को 500 रुपये 500 रुपीज़ बीटेज एज ए बीटेज एक्सपेंडिचर खर्चाए पानदान के रूप में देने के लिए प्रॉमिस किया था। करार दोनों फादर्स के बीच हुआ था। बेनिफिशियरी वो लड़की थी, बहू थी। इसके फेवर में जो है फादर ने कुछ प्रॉपर्टी भी चार्ज कर दी थी कि जहाँ से उसको एन्युटी दी जानी थी सालाना, उस चार्ज प्रॉपर्टी से दी जानी थी। यानी कुछ गांव थे उनके जो रेंट आता था उससे दिया जाना था, वो गांव उसमें इन्वेस्ट कर दिए थे। कुछ समय दिया भी 500 रुपये एन्युटी के रूप में, खर्चा है पानदान के रूप में। बाद में संबंध खराब हो गए और पत्नी का, उस लड़की का जो एरियर बकाया था उसने सूट फाइल कर दिया, है ना। अब ये आर्गुमेंट दिया गया कि जो है एग्रीमेंट दोनों फादर्स के बीच है, लड़की उसकी बेनिफिशियरी है। ऐसे केसेस में प्रिवी काउंसिल ने प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का लाभ ना अप्लाई करते हुए ये प्रिंसिपल लेट डाउन किया कि यदि जिसको कुछ देना है उसके पक्ष में ट्रस्ट क्रिएट किया गया है या प्रॉपर्टी चार्ज की गई है उससे दिया जाना है, तो जिसको दिया जाना है कोई बेनिफिट उसके फेवर में प्रॉपर्टी चार्ज की एग्रीमेंट की पार्टी न होते हुए भी एग्रीमेंट के प्रोविजंस इन्फोर्स करा सकेगी। दूसरा एक केस और है राणा उमानाथ बख्श सिंह वर्सेस जंग बहादुर AIR 1938। राणा उमानाथ बख्श सिंह ने अपनी सारी प्रॉपर्टी का मालिक अपने बेटे राणा उमानाथ सिंह के फादर ने सारी प्रॉपर्टी का मालिक राणा उमानाथ सिंह को बनाया। एक एग्रीमेंट भी किया उसके साथ।
फादर के साथ, राणा माना सिंह बख्शी का, जिसमें उन्होंने ये राणा माना सिंह ने जो है ये प्रॉमिस किया अपने फादर को कि वह जंग बहादुर जो उनका इलिजिटिमेट सन है उसको कुछ मनी और कुछ जो है गांव जो है देगा जब वो मेजर हो जाएगा। फादर की और उसके फेवर में उमानाथ के फादर ने जो है ट्रस्ट बना दिया था, वो ट्रस्ट पार्टी से जो प्रॉपर्टी से दिया जाना था उसे। बाद में जो है राणा उमानाथ के फादर की डेथ हो गई, राणा उमानाथ सिंह ने जो है जंग बहादुर को कुछ भी देने से मना कर दिया। अब वही कह रहे थे हमको तो फादर से प्रॉपर्टी मिली है और का एग्रीमेंट जो है हमारे और फादर के बीच है, जंग बहादुर उसकी पार्टी नहीं है, क्योंकि उनके फादर ने जंग बहादुर के फेवर में ट्रस्ट क्रिएट किया था, उससे दिया जाना था, इसलिए कोर्ट ने कहा, प्रीवी काउंसिल ने कि जो है वो पार्टी न होते हुए भी जंग बहादुर एग्रीमेंट के प्रोविजन इन्फोर्स करा सकेगा। तीसरा जो है मैरिज सेटलमेंट, पार्टीशन एंड अदर फैमिली अरेंजमेंट। दूसरा अपवाद है कि जब कोई ऐसा एग्रीमेंट हुआ है जो विवाह, बंटवारा, भरण पोषण, मेंटेनेंस या किसी पारिवारिक करार से रिलेटेड है, तो उस करार में जिसके भले के लिए कोई व्यवस्था है वो पार्टी की एग्रीमेंट की पार्टी न होते हुए भी उसे इन्फोर्स करा सकेगी। इंडिया में मैरिजेज जनरली जो है फादर्स के द्वारा तय की जाती हैं, लड़की और लड़के के। एग्रीमेंट भी जो है दोनों फादर्स के बीच ही रहता है, लड़की और लड़के के। तो जिसके बेनिफिट के लिए कोई एग्रीमेंट यदि होता है तो ऐसा यदि कुछ उस एग्रीमेंट द्वारा कुछ दिया गया है, उसे कोई फैमिली अरेंजमेंट है, कुछ है, तो जिसके बेनिफिट के लिए वो पार्टी न होते हुए भी एग्रीमेंट के प्रोविजन इन्फोर्स करा सकती है। जैसे सपोज कीजिए फादर की डेथ हो गई है, 4 लड़के हैं, 2 बहनें हैं जो अनमैरिड हैं। चारों भाइयों ने आपस में तय किया कि बहनों को इनकी शिक्षा दीक्षा ये फला भाई करेगा, ये फला भाई करेगा, इतना पैसा ये भाई देगा, इतना पैसा ये देगा, और प्रॉपर्टी उन्हीं लोगों के पास रहेगी। तो ऐसी स्थिति में जो है एग्रीमेंट सब भाइयों के बीच है, पार्टी न तो बहन है, मदर के लिए प्रोविजन किया गया, मदर भी हो सकती है। तो जिसके बेनिफिट के लिए किया गया है, बाद में उन भाइयों के अगेंस्ट जो है, लड़कों के अगेंस्ट मदर जो है सूट फाइल कर सकेगी, भले ही वो एग्रीमेंट लड़कों ने किया है या बहन के भाइयों ने किया है। इस पर एक केस है द्रौपदी वर्सेस जसपत राय का 1905 का। जसपत जो है अपनी पत्नी के साथ क्रूएल्टी का व्यवहार करता था द्रौपदी के साथ, इसलिए जसपत का घर छोड़ करके द्रौपदी अपने फादर के घर आ गई। बाद में कुछ दिन के बाद जसपत फिर अपनी ससुराल गया और फादर से बात की, तो उन्होंने कहा भाई कैसे भेज दें, करा नहीं। उसने एग्रीमेंट कर लिया कि अब की बार वो प्यार से रखेगा, और यदि ऐसा करने में सफल नहीं रहा, असफल रहा, तो वो द्रौपदी को अलग रहने की व्यवस्था और मेंटेनेंस के लिए जो है भी देगा। तो जो आदमी दुष्ट होता है तो बहुत दिन ठीक नहीं रह सकता है। जसपत ने फिर जो है उसके साथ क्रूरता का व्यवहार शुरू कर दिया, फिर छोड़ करके चली आई। तो एग्रीमेंट किसके बीच है? दोनों फादर्स के बीच है। पार्टी जब बेनिफिशियरी द्रौपदी है, दोनों फादर नहीं, फादर और उसके हस्बैंड के बीच है।
बेनिफिशियरी जो है वो लड़की है, द्रौपदी है, तो वो जो है जो एग्रीमेंट उसके फादर ने किया है उसका बेनिफिट जो है द्रौपदी उठा सकेगी ऐसे केसेज में। इसी तरीके से एक केस है रोज फर्नांडीज वर्सेस जोसेफ गांसलेव का। एक फादर ने अपनी माइनर डॉटर की मैरिज तय की थी बी के साथ, बाद में बी ने शादी करने से मना कर दिया। जब वो मेजर हो गई लड़की तो उसने बी पर मुकदमा कर दिया शादी तोड़ने का। तो यही लड़के की तरफ से जो है ये कहा गया कि वो एग्रीमेंट तो उसके फादर के साथ था, कोर्ट ने कहा नहीं वो डैमेजेज जो है प्राप्त कर सकती है, ऐसी स्थिति में प्रिविटी ऑफ कंटेंट का लॉ अप्लाई नहीं होगा। तीसरा है एक्नॉलेजमेंट ऑफ प्रॉमिस, विबंध या स्वीकृत या स्टॉपेल। जब किसी एग्रीमेंट की कोई पार्टी किसी दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेती है तो दूसरा व्यक्ति एग्रीमेंट की पार्टी न होते हुए भी एग्रीमेंट को इन्फोर्स करा सकेगी। देवराज वर्सेस कृष्णैया के केस में एक व्यक्ति ने डिफेंडेंट को अपना एक मकान बेचा, कुछ पार्ट उसने ले लिया, कुछ मान लिया 20 लाख बेचा था, 5 लाख ले लिया और कहा 15 लाख आप हमारे क्रेडिटर ए को दे दीजिएगा। हमने ए से 15 लाख रुपया उधार लिया था उसको दे दीजिएगा, 5 लाख ही लिया 20 लाख में। जिसने खरीदा था जो बायर था उसने ए को 5 लाख दे भी दिया, 10 लाख का हम बाद में देंगे, बाद में देने से मना कर दिया। तो वो मना नहीं कर सकता, वो कहता है कि हमारा तो एग्रीमेंट नहीं, हमने इनसे का पैसा जो है लिया था जो हम दे। तो यहाँ पर एग्रीमेंट जो है भले ही घर बेचने और घर खरीदने वाले के बीच है, लोन देने वाले का पार्टी नहीं है, फिर भी क्योंकि उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि हम दे देंगे इसलिए वो देने के लिए बाउंड है। इसी तरीके से जो है नारायणी देवी वर्सेस टैगोर कमर्शियल कंपनी AIR 1973 के केस में करार जो है वादी के हस्बैंड और डिफेंडेंट के बीच हुआ था। करार में एक एग्रीमेंट था कि डिफेंडेंट वादी के पति को उसके जिंदा रहने तक एक निश्चित धनराशि देंगे, जब उनकी डेथ हो जाएगी तो उनकी पत्नी को एक वही निश्चित धनराशि देंगे। पति के मरने के बाद डिफेंडेंट ने पत्नी को कोई धनराशि देने से मना कर दिया, कुछ दिया भी था, कुछ दिन के बाद मना कर दिया। तो यहाँ कहा गया कि पत्नी जो है इंटाइटल्ड है ना, तो पत्नी भले ही पार्टी नहीं है एग्रीमेंट की, क्योंकि एग्रीमेंट उसके हस्बैंड और डिफेंडेंट के बीच हुआ था, इसलिए इसके बावजूद भी वो वसूल सकती है। प्रिविटी ऑफ कंटेंट का लॉ अप्लाई नहीं होगा। के बिहारी दत्त वर्सेस मान गोविंदा पंडा 1933 के केस में एक आदमी ने अपना घर किराए पर दिया था, उसने भी एक सब टीनेंट रख लिया। सब टीनेंट और टीनेंट के बीच एग्रीमेंट हुआ कि रेंट जो है सब टीनेंट डायरेक्टली लैंडलॉर्ड को ही देगा। कुछ दिन देने के बाद उसने रोक दिया, देना मना कर दिया सब टीनेंट ने, बकाया हो गया किराया उसका। एग्रीमेंट टीनेंट और सब टीनेंट के जो लैंडलॉर्ड उसकी बेनिफिशियरी है, कोर्ट ने कहा लैंडलॉर्ड जो है सूट फाइल कर सकेगा भले ही वो पार्टी न हो। नेक्स्ट है एग्रीमेंट रिलेटिंग टू द लैंड, भूमि से संबंधित ऐसी संविधाएं जो लैंडलॉर्ड पर कोई ड्यूटी लाती हूं।
In some cases, the owner of the land is entitled to certain rights and obligations created by an agreement affecting the land. When any person purchases such land with the notice of rights and obligation of the owner, then he will be bound by those rights and obligations, although he was not party to the agreement. For example, suppose कीजिए आपने एक ऐसी जगह पर घर खरीदा था जहां पर जो है गाड़ी जाने की रास्ता नहीं थी, रोड नहीं थी, उसके आगे ए बी के 2 प्लाट थे, जिसके कारण जो है आपको रास्ता नहीं मिलता था। आपने ए बी को कुछ पैसा दिया और उन्होंने एक रोड आपको आपके मकान तक जो है गाड़ी जाने के लिए दे दी। अब इसके बाद जो है आप अपना मकान वो बेच देते हैं। जिसने खरीदा उसको पता है कि ये राइट जो है आपको एक एग्रीमेंट के तहत मिला हुआ है। अब जो है जिन्होंने ए और बी ने जो है जो आपको राइट दिया था पैसा लेकर के, वो उसको नहीं दे रहे हैं गाड़ी निकलने का। भाई हमारे साथ तो आपका कोई एग्रीमेंट है नहीं, हमने तो पहले बायर को दे रखा था ये राइट। तो यहाँ पर एग्रीमेंट आपका और 2 लोग जो है जिनका प्लाट है आपके घर के आगे, उनके बीच है। बेनिफिशियरी जो है आपसे जिसने लैंड खरीदा है, ट्रांसफरी है, वो है, वो ट्रांसफरी पार्टी न होते हुए भी एग्रीमेंट के प्रोविजन इन्फोर्स करा सकेगी। इस पर एक केस है स्मिथ एंड स्नाइप्स हाल फार्म लिमिटेड वर्सेस रिवर डगलस कैचमेंट बोर्ड 1949 का जो है इंग्लिश केस। इंग्लैंड में जो है डगलस नदी, रिवर डगलस नदी जो है जहाँ से निकली है, उस जो है नदी के किनारे कुछ लोगों के मकान थे, सॉरी लैंड, वो प्लाट थे, खेत थे। जब नदी में बाढ़ आती थी तो उनके खेतों में भी आ जाती थी। सपोज कीजिए 5 लोगों के ABCDE 5 लोगों के खेत थे। जो है कैचमेंट बोर्ड ने उन लोगों से एक एग्रीमेंट किया, कहा कि इतना पैसा आप लोग दीजिए और हम एक डैम बना देंगे जिससे आपके लैंड पर फ्लड नहीं आएगा। तो आप सबने आप पैसा दे दिया और अब फ्लड आना बंद भी हो गया। कुछ दिन के बाद जो है जो डी है अपना लैंड एच को बेच देता है, अपनी लैंड, और उसके बाद जो है डैम टूट जाता है और फ्लड आ जाता है। तो कैचमेंट बोर्ड सबको तो देने के लिए ABCE को तैयार है, लेकिन डी को कह रहा है हमारा और आपके बीच कोई एग्रीमेंट नहीं है। तो यहाँ एग्रीमेंट की पार्टी डी न होते हुए भी उस प्रोविजंस को इन्फोर्स करा सकेगी। इसके अलावा जो एजेंट के थ्रू कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एजेंसी में कॉन्ट्रैक्ट जो है एजेंट और थर्ड पर्सन करता है, लायबल मालिक होता है। तो मालिक जो है थर्ड पर्सन पर एजेंट द्वारा किए गए कॉन्ट्रैक्ट के लिए मुकदमा कर सकेगा, और थर्ड पर्सन उसने कॉन्ट्रैक्ट एजेंट के साथ किया है लेकिन मालिक पर भी कर सकेगा, प्रिंसिपल पर। होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट। निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट क्या है? जो पेमेंट के एवज में यूज किए जाते हैं, जैसे चेक है, जो है प्रॉमिसरी नोट है, बिल ऑफ एक्सचेंज है। तो इसमें जो है जो होल्डर है निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का, चेक का, है ना, चेक काट, जिसको चेक नाम काटी वो अकाउंट होल्डर किसका होता है? जिसका अकाउंट है, जिसके पास चेक है वो, और बैंक एग्रीमेंट तो नहीं के बीच होता है। जिसके नाम काटता है चेक कोई, तो वो जो है पार्टी नहीं होता है, लेकिन बैंक मना नहीं कर सकता है अकाउंट होल्डर के खाते में पैसा है। तो ऐसे केसेज में भी बशर्ते चोरी वोरी का ना हो, है ना, ड्यू, इसीलिए कहा होल्डर इन ड्यू कोर्स ऑफ निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, चोरी वोरी का ना हो चेक, तो बैंक मना नहीं कर सकता है। थैंक यू वेरी मच।